सर ईमान शाह साहब ने एक बयान जारी किया है कि जब आप गवर्नमेंट में थे तब आपने जो है गंदम की कीमतों में 75 रुपये का 70 रुपये करने का आपने जो है असम्बली पे साइन किया है। सबसे पहले तो मैं एक कहना चाहूँगा कि आज कोई पॉलिटिकल लॉर्ड में से कोई सवाल करते, कोई हम पे इल्जाम लगाते तो फिर उसका जवाब किस कैपेसिटी में ये मिनिस्टर बना है। ये तो हक था पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का, ये तो हक था मेरे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के जवानों का। आज फिर ये क्यों हमारे मिनिस्टर फूड और गवर्नमेंट के जितने मेंबरान हैं हमारे रजीम चेंज ऑपरेशन के, क्यों मुशावरत पे जा रहे हैं? क्यों वो ये कह रहे हैं हम तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। गवर्नमेंट अभी फैसला रमजान पैकेज पे है, यूटिलिटी स्टोर्स पे है, पास्को के ऑपरेशंस पे है, तो 1 दर्जन से ज्यादा चीजें सब्सिडाइज्ड आपके सवाल नहीं बनता है कि मुतनाज़ा के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुतनाज़ा जो इलाके हैं उनके लिए तो खुसूसी आने होते हैं। उससे सर ईमान शाह साहब ने एक बयान जारी किया है कि जब आप गवर्नमेंट में थे तब आपने जो है गंदम की कीमतों में 75 रुपये का 70 रुपये करने का आपने जो है असम्बली पे साइन किया है। इस हवाले से आप क्या कहें? सबसे पहले तो मैं एक कहना चाहूँगा कि आज कोई पॉलिटिकल लॉर्ड में से कोई सवाल करते, कोई हम पे इल्ज़ाम लगाते तो फिर उसका जवाब भी बनता था किस कैपेसिटी में ये मिनिस्टर बना है। ये तो हक था पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का, ये तो हक था मेरे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के जवानों का। वो अपनी जिंदगी, अपनी जवानी बर्बाद करें जमात के लिए, फिर कभी उनके लिए कोई पोजीशन बनती है तो उस पोजीशन पर किसी और को छतरी से लाके बिठाए। वो इस गवर्नमेंट को पहले दिफा कर रहा है तो किस कैपेसिटी में दिफा कर रहा है? क्या वो उसकी गवर्नमेंट है? नहीं है। क्या उसमें इत्तेहादी पार्टियों में से कोई पार्टी उसकी है? नहीं है। पहला तो ये सवाल बनता है किन खिदमात के इवज ये मिनिस्टर बना है। इस सवाल का जवाब उनके पास होगा और किसी के पास नहीं होगा। क्योंकि मैं अक्सर चूंकि पर्सनली ये चीजें नहीं कहता था, क्योंकि उन्होंने पर्सनली मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया कि मेरे साइन भी मौजूद हैं, तो मैं ये सवाल करने में हक बजानिब हूँ कि आप किस कैपेसिटी से गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो आपकी है ही नहीं है, ना आप एलआई है, ना आपका कोई ताल्लुक है। कौन से खिदमात है जिनके एवज आप यहाँ पे, अगर प्रोफेशनल खिदमात की वजह से कहा जाता है तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट में प्रोफेशनल बंदों की पोजीशन बनती है, आपकी नहीं बनती। दूसरी बात यह कि मौसूफ को मालूम ही नहीं है, अगर हमारी कैबिनेट ने 70 रुपए पे साइन किया है तो इस कैबिनेट में ये मीटिंग रखने की क्या जरूरत थी? उस एजेंडे में शामिल करने की जरूरत ही क्या थी? कितना भोंडा और बड़ा मजाक है कि हम अगर हमारी तरफ से अप्रूव हुई थी तो आराम से बैठ जाते। दूसरी बात, फिर यहाँ पर कैबिनेट में एजेंडे में वीट की रेट्स एनहेंसमेंट पे डिसीजन के बाद फिर कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी? वो उसको दिफा करने की क्या जरूरत थी? तीसरी बात ये कि अभी उनके मिनिस्टर फूड की तरफ से, क्योंकि मिनिस्टर फूड यहाँ पर थे नहीं और मिनिस्टर फूड की अपनी मौजूदगी में ये एजेंडा शामिल ही नहीं होना चाहिए था। कर लिया, चलो खैर है, पता नहीं कहाँ से कर लिया। तो उस एजेंडे को शामिल होने के बाद वीट एनहेंसमेंट पे डिसीजन के बाद आज फिर ये क्यों हमारे मिनिस्टर फूड और गवर्नमेंट के जितने मेंबरान हैं हमारे रजीम चेंज ऑपरेशन के टूल्स हैं, वो क्यों मुशावरत पे जा रहे हैं? क्यों वो ये कह रहे हैं हम तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। गवर्नमेंट अभी फैसला नहीं की है, यानी खुद इस साहब के जुमले, इस साहब के इल्जाम और गवर्नमेंट के मेंबरान जो मेरे पॉलिटिकल लॉर्ड्स में से हैं, मेरे मिनिस्टर्स हैं, मेरे मुख्तलिफ पार्टियों के एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से जो जवाबात आ रहे हैं, जो आवाम को पैगाम आ रहे हैं, वो कन्फ्लिक्ट है। तो मैं ईमान शाह साहब से गुजारिश करता हूँ जरा तैयारी करके आ जाएं, ट्यूशन सही पढ़ के आ जाएं। ट्यूशन सेंटर्स आजकल शायद सर्दियों की वजह से गिलगित बाल्टिस्तान में इस वक्त गंदम का इश्यू बड़ा हाईलाइट है, लेकिन अभी तक असेंबली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? असेंबली का इजलास, असेंबली इजलास को तो हम तरस गए हैं। असेंबली का इजलास हो जाए तो आईने दिखाए जाएंगे, इसलिए आपको पता है चलते इजलास को प्रोरोक कर दिया गया था। असेंबली इजलास में सिर्फ गंदम पे बात नहीं होगी, बहुत सारी बातें जो होंगी असेंबली में, और यही वजह है, इसे डर खौफ की वजह से असेंबली इजलास को तातुल का शिकार बनाया जा रहा है। और इंशाल्लाह हम जाके जो गवर्नमेंट में मौजूद मेंबरान हैं, हमारे अहबाब हैं, माकूल अहबाब भी हैं, उनको हम गुजारिश ये करेंगे कि असेंबली की जो हैसियत है उसको बरकरार रखने के लिए, ताकि तकरीम तौकीर को बरकरार रखने के लिए असेंबली सेशंस
प्रॉपरली उसकी प्रोसीडिंग हो, ताकि जो अवामी नौयत के इश्यूज हैं वो वहाँ हम उसकी डिलिब्रेशंस हो, उसके कोई हल हम निकाल सके। गंदम सब्सिडी क्या मुतनाज़िया इलाके के लोगों का हक है या इसको? लेकिन गंदम सब्सिडी आप मेट्रो पे है, आप ऑरेंज चेन पे है, आप जो क्या कहते हैं रमजान पैकेज पे है, यूटिलिटी स्टोर्स पे है, पास्को के ऑपरेशंस पे है, तो 1 दर्जन से ज्यादा चीजें सब्सिडाइज्ड आपके इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी में। तो ये सवाल ही नहीं बनता है कि मुतनाज़ा के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुतनाज़ा जो इलाके हैं उनके लिए तो खुसूसी आने होते हैं, उससे हटकर जैसा कि आपके दुश्मन मुल्क में मौजूद है 24 आइटम्स जो है सब्सिडाइज्ड है। यहाँ टोटल गंदम है, पहले 6-7 आइटम्स थी जो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करते हुए गंदम तक आ गई है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी एक जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, वो नोटिफिकेशन भी मुबहम है, क्लियर नहीं है। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो गंदम की रेट है उसको रिड्यूस करेंगे, नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने चेन को, सप्लाई चेन को बरकरार रखने के हवाले से कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है जो गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आई है उस पर अमल करने के लिए फौरी तौर पर फूड सिक्योरिटी और आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट को उन्होंने डायरेक्ट किया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिक्वेजिशन गई हुई है, रिक्वेस्ट फेडरल गवर्नमेंट को गई हुई है। वो क्या रिक्वेस्ट गई हुई वो नहीं पता। अगर सिर्फ मकदार में इजाफे पर रिक्वेस्ट की हुई, क्योंकि आपको पता है वहां से ब्लड में स्टॉक भी कम थे, सिर्फ स्टॉक की सप्लाई है, तो फिर ये प्रोटेस्ट बाकी रहेगा। हाँ, अगर गंदम की कीमत में कमी के साथ, यानी कीमतों को बहाल रखते हुए स्टॉक रिलीज है, तो फिर जाहिर है हम जो हमारी मूवमेंट है उसमें एजेंडा गंदम के अलावा भी और एजेंडा से उन एजेंडास की तरफ हम जाएं। सर, मुशीर इत्तलात ने ये भी दावा किया है कि आपका साइन मौजूद है, और वो जो मुशीर इत्तलात को ये नहीं पता किस चीज पे साइन है, वो पब्लिक करें। वो साइन अभी फेसबुक पे चला भी हुआ है। हमारी कमेटी बनी थी असेंबली के अंदर, जिसमें अमजद एडवोकेट साहब उस कमेटी का हेड था। वहां हमारी तरफ से प्रोपोज कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने जाके फेडरल गवर्नमेंट को नेगोशिएशन करनी थी फेडरल गवर्नमेंट के साथ। और ये भी बता दूं, कल का जो फैसला है वो उस असेंबली के मुत्तफिका करारदाद की वायलेशन भी है। बुलडोज किया उस करारदाद को जिसमें मेरा साइन है। मेरा साइन इसलिए कि मैं उसका रुकन हूँ, पीएमएलएन वाले मौजूद है, पीपल्स पार्टी तमाम जमातें मौजूद है उस कमेटी में जाके फेडरल गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करनी थी, उस पर साइन है। इनको कहीं जरा तैयारी करके आए, आपकी साफी बरादरी है, वैसे भी साफी बरादरी को उन्होंने अंडर क्वेश्चन लाया है। मजीद कम अज कम इस तरह के इल्जाम न लगाएं तो बेहतर है।